नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और आज हम बात करेंगे अबाउट नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी एंड हाउ डू वी मेक अ नॉर्मल सॉल्यूशंस, एंड देन इन द एंड I will also discuss numericals on normality. So let's begin. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshini. So the first question, what is normality? Normality क्या है? Normality is a measure of concentration of a solute in a solution. किसी भी solution में solute का क्या concentration है, क्या मात्रा है, उसको measure करने का एक तरीका normality है. आगे देखते हैं. When 1 gram equivalent of a solute is added to 1 liter of solvent, it is called normal solution. The final volume of solvent plus solute becomes 1 liter or 1000 milliliter. तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब एक मात्रा 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सल्यूट का हम 1 लीटर सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो होता है 1 नॉर्मल सोल्यूशन. जैसे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम सोडियम क्लोराइड का, नमक का 1 लीटर पानी में डालेंगे तो वो 1000 ml या 1 लीटर सोल्यूशन बनेगा और वो होगा 1 नॉर्मल सोल्यूशन. तो यहाँ पर जब हम सोल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में तो सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाता है और फिर टोटल वॉल्यूम 1000 ml ही होता है. ठीक है. नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का है, उसी को हम नॉर्मेलिटी कहते हैं. अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का? The chemical formula of normality, or N, normality is denoted as N, is equal to grams of solute divided by volume of solvent in liters into equivalent weight. ठीक है. तो 5 ग्राम सोल्यूट है, उसके नीचे वॉल्यूम कितने लीटर में आपने 5 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व किया है, इनटू इक्विवेलेंट वेट, जो भी उस सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट होगा. एक एग्जांपल है कि 5 ग्राम सोल्यूट का अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं तो नॉर्मेलिटी क्या होगी. ठीक है. आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हम बार बार बात करें. सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? बिकॉज टू अंडरस्टैंड नॉर्मेलिटी इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट वेट. सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन डिवाइडेड बाय वैलेंसी. ठीक है. तो एटॉमिक वेट से हम वैलेंसी को डिवाइड कर देंगे तो आएगा इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट क्यों इंपॉर्टेंट है? हम एटॉमिक वेट से काम क्यों नहीं चलाते हैं? इसका भी आंसर है. इक्विवेलेंट वेट इज द अमाउंट और मास ऑफ एन एलिमेंट which combines with or displaces 1.008 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine in a chemical reaction. तो किसी भी एसिड बेस या रिडॉक्स रिएक्शन में एक फिक्स्ड मात्रा होगी किसी एलिमेंट की जो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा. और यहाँ पर स्टैंडर्ड के तौर पे हाइड्रोजन एलिमेंट या ऑक्सीजन एलिमेंट या क्लोरीन एलिमेंट को लिया गया है. आप किसी और एलिमेंट को भी ले सकते हैं, पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन को माना जाता है. ठीक है. तो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को कितना एलिमेंट, कितना मास ऑफ अदर एलिमेंट रिप्लेस करेगा, या उसी एलिमेंट का कितना मास 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस करेगा अगर वो एक केमिकल रिएक्शन में होता है. तो इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, द यूनिट ऑफ मास. और इक्विवेलेंट वेट को हमेशा ग्राम्स पे एक्सप्रेस करते हैं जो मास का यूनिट होता है. तो बेसिकली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं और इसके साथ अगर कोई दूसरा एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो किस हिसाब से करेगा ये उसके बारे में इक्विवेलेंट वेट. इसके बारे में थोड़ा सा और. द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी बिकम्स क्रूशियल इन एसिड बेस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस. देयरफॉर दे आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. तो नॉर्मेलिटी की हम बात ही इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई है कि कितना ग्राम किसी भी सोल्यूट का, किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का कितना ग्राम एसिड बेस्ड रिएक्शन में 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, या रिडॉक्स रिएक्शन में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, या किसी और रिएक्शन में 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस करेगा. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. और इसीलिए जब भी सीपीसीबी साइंटिस्ट भी या और कोई साइंटिस्ट का एग्जाम होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं. तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है. अब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा. Question number 1. If the atomic weight of oxygen is 16 and its valency is 2, then what will be the equivalent weight of oxygen? अब यहाँ देखिए solution.
Equivalent weight we all know is equal to atomic weight divided by valency. Therefore, equivalent weight of oxygen will be 16 divided by 2, which is the valency, is equal to 8 gram. Okay. Now you know the importance of equivalent weight. Question number 2. It's a similar question. The atomic weight of chromium is 51.9961 and its valency is 2. Then what will be the equivalent weight of chromium? Equivalent weight is equal to atomic weight divided by valency. Therefore, equivalent weight of chromium will be 51.9961 by 2, which is 25.998 ग्राम. ठीक है. अगर यहाँ पर वैलेंसी 3, 4 या 6 होती तो हम 51.996 को 3, 4 या 6 जो भी यहाँ वैलेंसी होती उससे डिवाइड करते. ठीक है. Let's look at the next questions. Question number 3. What will be the normality of 105.99 gram of Na2CO3, that is sodium carbonate in 1 liter of solution? तो वेट आपको सोल्यूट का दिया गया है और वॉल्यूम भी सोल्यूशन का दिया गया है, लेकिन नॉर्मेलिटी नहीं पता है. तो कैसे करेंगे? सोल्यूशन. एटॉमिक वेट ऑफ Na2CO3 इज 105.99 ग्राम. वैलेंसी ऑफ Na2CO3 इज 2, क्योंकि Na पर दो यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कि वैलेंसी 2 है. इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. इक्विवेलेंट वेट, अब इस फॉर्मूला को कैसे होगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट. So equivalent weight into 2, which is the valency, is equal to 105.99 gram. ठीक है. Thus 2 gram equivalents of Na2CO3 are present in the solution. तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट है. 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट वेट और उसको जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना ग्राम इक्विवेलेंट होगा. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट. अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट. Thus 2 into equivalent weight is 2 gram equivalents of Na2CO3 are present in the solution. We know that the normality is the number of gram equivalents of solute per liter of solution. Thus, normality is, ठीक है. तो हमको पता है कि नॉर्मेलिटी जो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लिटर ऑफ सोल्यूशन है. तो यहाँ 2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है तो 2 नॉर्मेलिटी है 2n. ठीक है. समझ गए? आसान सा था. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है. ओके. कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.321 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड in 250 ml of water. यहाँ पे आपको सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और सोल्यूट का वॉल्यूम और सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है. अब देखते हैं सोल्यूशन. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स इनटू इक्विवेलेंट वेट. राइट. तो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट क्या है? 0.321 ग्राम. ठीक है. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 1/4 लीटर्स. ठीक है. क्योंकि ml में था तो उसको लीटर में कन्वर्ट किया तो 1/4 लीटर्स इनटू जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो इक्विवेलेंट वेट है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का इक्विवेलेंट वेट है 58.44. ठीक है. तो अब वैल्यू पुट कर देंगे 0.321 इंटू 4, क्योंकि ये 4 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इतना तो आप जानते हैं. डिवाइड बाय 58.44 इज इक्वल टू 0.02197. दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है. आंसर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में एनवायरमेंटलिस्ट को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की क्लास में करना ही करना होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट्स कम्स टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इन एन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास. एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ 25 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 28.12 ml ऑफ 0.2n KOH. तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 25 ml. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, अननोन है, हमको जो ढूंढना है वी हैव टू फाइंड इट. सो लेट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी S1. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 28.12. क्लियर है. और स्ट्रेंथ ऑफ KOH इज इक्वल टू 0.2. ठीक है. ये वैल्यूज हमको दी हुई है. आगे क्या करना है? Here we will use the golden formula. Must remember this golden formula, which is S1V1 is equal to S2V2 or N1V1 is equal to N2V2. Where N is normality. S1 is the strength of solution 1. ठीक है. V1 is the volume of solution 1, which is HCl. S2 is the strength of solution 2, which is KOH. And V2 is the volume of solution 2, which is KOH. और जब S1 की जगह यहाँ पर कभी कभी N1 या N2 लिखा होता है, उसका मतलब नॉर्मेलिटी सही है, तो सेम ही है. स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी के फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है. स्ट्रेंथ इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी. सो यू कैन ईदर राइट S1V1 is equal to S2V2 or you can write N1V1 is equal to N2V2. It's the same thing. It's a golden formula. Please never ever confuse. So how do we solve it? Now we have the data. Now we have the formula. Let's look at the solution.
So S1 is equal to strength of HCl, which is 25 ml, or sorry, volume of HCl is 25 ml. Okay, strength of HCl is S1, unknown. Then on the other side is volume of solution KOH 28.12. Okay, and strength of KOH is 0.2. Now S1 is equal to 28.12 into 0.2 divided by 25 will go here. Okay, and the final strength of 25 ml of HCl needed S1 is equal to 0.22. ठीक है, तो ये S1 V1 is equal to S2 V2 में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, और जो 25 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए 28.12 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो है 0.22 m. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. आशा है जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. इन केस you have any difficulty, any doubts, please do let me know in the comments below. And if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Bye-bye.